हाय दोस्तों, नमस्कार। यशवी एकेडमी में आपका स्वागत है। हम डेली 10 मिनट में 20 खबरों के साथ हाजिर हैं और आज का जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग मिस मत करिएगा। और अगर आप यूपीएससी, पीसीएस, आरओ, एआरओ, एसएससी, रेलवे, लेखपाल इत्यादि किसी भी परीक्षा की अगर तैयारी आप कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए है। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग सीधे सेशन पर और देखते हैं आज का प्रश्न। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होने का प्रावधान है? तो आपका अनुच्छेद हो जाएगा ए यानी कि 214, अनुच्छेद बी 226, अनुच्छेद सी 124, अनुच्छेद डी 127। तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद ए यानी कि 214। क्लियर? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य का एक महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट होगा, यानी कि प्रत्येक राज्य का एक महाधिवक्ता होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ए यानी कि अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 177, अनुच्छेद 194, अनुच्छेद 200। तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 165 के तहत प्रत्येक राज्य का एक महाधिवक्ता होगा। क्लियर? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कूचिकल जलप्रपात कर्नाटक राज्य में किस नदी पर स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कूचिकल जलप्रपात कर्नाटक राज्य में किस नदी पर स्थित है? कूचिकल जलप्रपात कर्नाटक राज्य में किस नदी पर स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा वाराही नदी, ए शरावती नदी, बी कावेरी नदी, सी मांडवी नदी, डी। तो आपका आंसर हो जाएगा वाराही नदी। आपका ए आंसर सही है। क्लियर? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध बूलर झील इसको याद कर लीजिएगा। कूचिकल जलप्रपात बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कर्नाटक राज्य में है और यह जो है वाराही नदी पर स्थित है। तो इसको सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इसको पहली बात आप लोग याद कर लीजिएगा। ये जो है मिलान करने के लिए आता है, इसके वजह से मैं बता रहा हूँ। आइए देखते हैं प्रसिद्ध बूलर झील जो भारत की सबसे मीठे पानी का प्राकृतिक झील है, किस नदी के मार्ग में निर्मित होती है? तो ए झेलम नदी, बी चिनाब नदी, सी रावी नदी, डी सतलुज नदी। तो आपका आंसर हो जाएगा झेलम नदी। प्रसिद्ध बूलर झील जो भारत की सबसे मीठे पानी की प्राकृतिक झील है, किस नदी के मार्ग में निर्मित है? तो आपका आंसर हो जाएगा झेलम नदी के मार्ग पर स्थित है बूलर झील। क्लियर? यह बहुत मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन के साथ नहीं लगती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी सिक्किम, डी असम। तो आपका आंसर हो जाएगा डी यानी कि असम। चीन से लद्दाख यानी कि इटरी आपका चीन से लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। क्लियर? तो चीन से आपका लद्दाख लगता है और हिमाचल प्रदेश लगता है, वो उत्तराखंड लगता है, सिक्किम लगता है, अरुणाचल प्रदेश लगता है, लेकिन असम आपका नहीं लगता है। क्लियर? इसको आप लोग जैसे
प्यार साथियों थोड़ा सा बाय मिस्टेक होगा, तो इसके लिए आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। ये जो है आप लोगों का ये यहाँ सारी चीज़ें घटित होती हैं और इसको इसी में ये जो है असम यहाँ मिलता है, इस ये नहीं लगता है, और लद्दाख आपका लगता है, हिमाचल प्रदेश लगता है, उत्तराखंड लगता है, सिक्किम लगता है और अरुणाचल प्रदेश लगता है। यानी कि आपको लह उस आप लोगों को साट कर बैठाना है। यानी कि ल से लद्दाख, ही से हिमाचल प्रदेश, से उत्तराखंड, सी से सिक्किम और ऐसे अरुणाचल प्रदेश। क्लियर। वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने वाली ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मुख्य हरित गृह गैस निम्नलिखित में से कौन सी है? तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। तो आपका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने वाली और ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन हरित गृह गैस निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। क्लियर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्राचीन काल के प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की थी, जिनके राज दरबार के प्रसिद्ध विद्वान थे, तो कौन थे भाई? ये सम्राट अशोक, बी कनिष्क, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी हर्षवर्धन। तो आपका आंसर हो जाएगा कनिष्क। प्राचीन काल के प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु अश्वघोष हैं जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की थी, किसके दरबार में? राज दरबार के प्रसिद्ध विद्वान थे, तो कनिष्क के राज दरबार के विद्वान थे। ठीक। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्ष 1920 में प्रसिद्ध असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करते समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस प्रसिद्ध नेता का आकस्मिक निधन हो गया? तो इसको प्यार साथियों तो मैं तो बहुत बार असहयोग आंदोलन 1920 में जो घटित होता है, तो मैं इसको कई बार क्वेश्चन बता चुका हूँ। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी लाला लाजपत राय, डी बिपिन चंद्र पाल। तो आपका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। 1 अगस्त 1920 को इनकी आकस्मिक निधन हो गई थी। क्लियर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आधुनिक भारतीय इतिहास के किस अधिनियम को पार्लियामेंट्री सुधार के नाम से जाना जाता है, जिसने मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत की थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो आपका आंसर हो जाएगा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की शुरुआत भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा किया गया था। क्लियर। पार्लियामेंट्री सुधार के नाम से जाना जाता है वो 1909 भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड का कार्य मुख्य रूप से किस अंग द्वारा किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा फेफड़े, बी हृदय, सी वृक्क, डी यकृत। तो आपका आंसर हो जाएगा वृक्क, गुर्दा यानी कि किडनी। ठीक। तो मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण के लिए फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड कौन कार्य करता है? तो कौन सा अंग करता है? वृक्क और किडनी यानी कि किडनी। वृक्क को ही हम गुर्दा कहते हैं, किडनी कहते हैं। वर्षा की बूंदों का गोल होना पानी के किस भौतिक और वैज्ञानिक गुण के कारण होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा स्नायता, पृष्ठ तनाव, गुरुत्वाकर्षण, वायुमंडलीय दाब यानी कि आपका हो जाएगा पृष्ठ तनाव। ये जो है क्वेश्चन आपका PCH 2025 में पूछा गया था। PCH 2025 में पूछा गया था कि वर्षा की बूंदों का गोल होना
पानी के किस भौतिक और वैज्ञानिक गुण के कारण होता है? तो ए होता है पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण ए होता है। क्लियर? आइए देखते हैं 52 क्वेश्चन क्या है। 52 क्वेश्चन। कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली सुरक्षा तकनीकी यानी कि VPN का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है? VPN। ठीक, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वेरी प्रोटेक्टेड नेटवर्क, वायरलेस प्राइवेट नोड, विजुअल प्रोटोकॉल नेटवर्क। तो आपका आंसर हो जाएगा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क आपका ए आंसर सही है। क्लियर? आइए देखते हैं VPN यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। आप लोगों को ये याद होना चाहिए प्यारे साथियों, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली सुरक्षा तकनीकी जो है VPN का फुल फॉर्म क्या है? तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। आप लोगों को मैं कई बार बताने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप लोग इसे पढ़ें तो क्लियर हो जाएं। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चिपको आंदोलन जो पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए एक अहिंसक आंदोलन था, वर्ष 1973 में भारत के किस राज्य तत्कालिक उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था? तो ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी बिहार। तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, चमोली जिले से सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। चिपको आंदोलन से जो समस्या थी, जैसे जो पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए एक अहिंसक आंदोलन था, चिपको आंदोलन, पेड़ों को बहुत ज़्यादा काटा जा रहा था, उसी को रोकने के लिए वर्ष 1973 में भारत के किस राज्य तत्कालीन उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था? तो ये हुआ था आपका उत्तराखंड, चमोली जिले में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन चालू किया गया था। क्लियर? भारत के प्रसिद्ध किस राज्य में प्रसिद्ध सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है, जो हाथियों और बाघों के लिए जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उत्तर प्रदेश के किस जिले को धान का कटोरा यानी कि राइस बाउल ऑफ यूपी कहा जाता है, जो अपने विशेष चावल उत्पादन के लिए विश्व विख्यात है? यानी कि चंदौली, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, पीलीभीत। तो आपका आंसर हो जाएगा ए यानी कि चंदौली। चंदौली जो है धान का कटोरा कहा जाता है। क्लियर? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध कतर्निया घाट वन्यजीव विहार राज्य के किस जिले में नेपाल सीमा के पास स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा बहराइच, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, पीलीभीत। तो आपका आंसर हो जाएगा ए यानी कि बहराइच। बहराइच में जो है कतर्निया घाट वन्यजीव विहार के नाम से है, बहराइच में। और राज्य के किस जिले में नेपाल सीमा के पास स्थित है? तो बहराइच में है। कतर्निया वन्यजीव विहार यह जो है नेपाल से सीमा से पास स्थित है। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की विशेष शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368। तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368 भाग 20 में। क्लियर? भाग 20 में अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की विशेष शक्ति प्रदान की गई है? तो आपका अनुच्छेद हो जाएगा 368 भाग 20 के अंतर्गत। क्लियर? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा व्यावसायिक बैंकों को दिए जाने वाले दीर्घकालिक ऋण पर वसूल की जाने वाली ब्याज दर को क्या कहा जाता है? तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक दर, नगद आरक्षित
अनुपात। तो आपका आंसर हो जाएगा बैंक दर, यानी कि आपका आंसर सी सही है। व्यावसायिक केंद्रों को दिए जाने वाले दीर्घकालिक ऋण जो दिए जाते हैं वो वसूल की जाने वाली ब्याज दरों को क्या कहा जाता है? जो वसूलते हैं, दीर्घकालिक ऋण दे दिए और उसे वसूलते हैं, तो वसूलने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? बैंक दर, बैंक दर कहा जाता है। क्लियर? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर की कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि हड्डियों के विकास और शरीर की लंबाई को नियंत्रित करने वाले वृद्धि हार्मोन का स्राव करती है? ये कौन सा स्राव करती है? तो पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय। तो आपका आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ये वृद्धि, शरीर की लंबाई को नियंत्रित करने वाले वृद्धि हार्मोन का स्राव करती है। यानी कि बच्चा अगर विकास कर रहा है, बड़ा हो रहा है, तो उसको ये वृद्धि यानी कि हार्मोन्स का स्राव करती है। कौन? पीयूष ग्रंथि, जिसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। आइए देखते हैं अंतिम क्वेश्चन। ओजोन परत के क्षरण को रोकने और ओजोन अनुकूल पदार्थों के नियंत्रण के लिए वर्ष 1987 में हस्ताक्षरित प्रसिद्ध वैश्विक समझौते का नाम क्या है? तो क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, रियो घोषणा पत्र। तो आपका हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। यानी कि ओजोन परत के क्षरण को रोकने और ओजोन अनुकूल पदार्थों के नियंत्रण के लिए वर्ष 1987 में हस्ताक्षरित प्रसिद्ध वैश्विक समझौते का नाम क्या है? तो आपका हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्लियर? तो प्यार साथियों, आज की क्लास कैसी रही आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।